नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटतरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा का प्रश्न आज बहुत विकट बन गया है। आज कोई मान्य ही नहीं करेगा कि आज की जो प्रचलित ऊर्जा है उसका उपयोग न किया जाए, परंतु मान्य नहीं करने का कोई लॉजिकल कारण नहीं है, ये भी सब जानते हैं। हम केवल अरे आज के जमाने में तो व्यावहारिक ही नहीं है ऐसा तर्क देते हैं। आज के जमाने में कोई मानेगा नहीं, ये दूसरा तर्क देते हैं। इतना हम आगे बढ़ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते, ये तीसरा तर्क देते हैं। आज का जीवन इतना फास्ट हो गया है कि हम इतनी धीमी गति से काम ही नहीं कर सकते, ये चौथा तर्क है। अरे आज तो बुलेट ट्रेन का जमाना है, आप क्या बैलगाड़ी के युग में जाने की बात करेंगे? ऐसा उपरोधात्मक उपहासात्मक पांचवा तर्क होता है। परंतु ये सारे तर्क इतिहास के कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। व्यावहारिकता कितनी प्रवाही होती है, कितनी तरल होती है, कितनी सापेक्ष होती है मनस्थिति के, यह भी हम जानते हैं। किसको व्यावहारिक कहना और किसको नहीं व्यावहारिक कहना, इसके मापदंड परिस्थिति सापेक्ष, मानसिकता सापेक्ष होते हैं, ये भी हम जानते ही हैं। बैलगाड़ी का युग ये ऐसा एक मजाक का विषय बन गया है। 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ये भी कितना उपालंब देने का सरल सा सहज सा शब्द बन गया है, ये हम सब जानते हैं। परंतु हम 16वीं शताब्दी को जानते हैं क्या? 18वीं शताब्दी को जानते हैं क्या? बैलगाड़ी को जानते हैं क्या? गति कितनी होनी चाहिए, इसका कुछ तर्क सुसंगत ऐसा प्रमाण दे सकते हैं क्या? इन सारी बातों पर विचार किए बिना हम ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य बोलते हैं, अरे भाई घड़ी की सुई पीछे की तरफ नहीं जा सकती, वो तो आगे ही बढ़ती है। बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, हमको तो आगे की ही देखनी होती है। अरे आप आधुनिकता का विचार करो, पीछे जाने का क्या अर्थ है, ऐसा हम कहने लगते हैं। दुनिया एक तरफ जा रही है, हम उससे उल्टा जाने का विचार कैसे कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। अब ये सारी बातें कथन के रूप में तो ठीक लगती है, सही लगती है, परंतु उसका व्यावहारिक इम्प्लीकेशन और व्यावहारिक परिणाम देखते हुए ये बातें सही नहीं लगती है और दोनों को जोड़ते ही नहीं है। आधुनिकता किसको कहते हैं? सारी दुनिया एक दिशा में जा रही है, हम ही केवल उल्टी दिशा में जाएंगे क्या? ये बात तो सही लगती है, परंतु दुनिया यदि विनाश की ओर जा रही है तो हम विनाश के रास्ते पर न जाकर विकास के रास्ते पर जा सकते हैं। इस कथन में कोई तथ्य नहीं है क्या? तो ऐसा कथन बोलने वाला क्या कहा जाएगा? दुनिया से विरुद्ध जा रहा है, ये तो हकीकत है, परंतु विकास के रास्ते पर जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो बैलगाड़ी के युग के बारे में वैज्ञानिक रूप में फिर से एक बार सोचना चाहिए। दुनिया से उल्टी दिशा में जाने के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। व्यावहारिकता के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। और ये तो कोई भी कहेगा
कि हमें विकास की दिशा में ही जाना चाहिए, विनाश की दिशा में नहीं। स्वास्थ्य की दिशा में ही जाना चाहिए, रोग की दिशा में नहीं। हमें पर्यावरण की शुद्धि की दिशा में ही जाना चाहिए, प्रदूषण की दिशा में नहीं। यही तो विनाश के रास्ते हैं। उन रास्तों से परावृत्त होकर सही रास्ते पर जाना, यही बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। इसलिए इस सूत्र पर हम विचार करेंगे। प्रदूषण और अस्वास्थ्य, इससे परावृत्त होकर सही दिशा में जाने के बारे में हम वास्तव में विचार करेंगे, यंत्र को लेकर और पशु की सहायता को लेकर, ऊर्जा को लेकर और हमारी प्रक्रियाओं को लेकर हम पुनः एक बार विचार करेंगे, तो उत्पादन के सही, सस्टेनेबल, अच्छे, स्वास्थ्यप्रद, प्रदूषण मुक्त व्यवस्था का विचार करना हमारे लिए सुलभ होगा। एक आदेश लश्कर की परेड में या संघ की आचार पद्धति में होता है, स्तभ, अर्धवृत्त, प्रचल। स्तभ, खड़े रहो, अर्धवृत्त, पीछे मुड़ो, प्रचल, आगे बढ़ो। आगे तो बढ़ना ही है, परंतु आगे बढ़ने से पहले दो आज्ञाएं विचारणीय हैं। स्तभ, खड़े रहो, अर्धवृत्त, पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ना हमेशा गलत नहीं होता। पीछे मुड़ना और दिशा बदलना अनेकों बार लाभकारी होता है। अर्थशास्त्र के विषय में स्तभ, अर्धवृत्त, प्रचल अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी है। इस कथन पर विचार करें, यही हमारा निवेदन है। आगे की बात अगले अध्याय में करेंगे। अभी नमस्कार।